अरे अरे ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ। लड़की का पिता और इतना घमंड, इसी को तो कहते हैं घोर कलयुग। हाँ भैया, अब क्या कसर रह गई कलयुग आने में। कहाँ तो लड़की वाले हमेशा लड़के वालों के कदमों में झुके रहते थे, और आज लड़की के पिता में इतनी अकड़। बताइए। ये तो पाप है और पाप की सजा उन्हें मिलेगी जरूर। नरक में जाएंगे ऐसे लोग। अरे नरक में तो मरने के बाद जाएंगे, लेकिन जब जीते जी लड़की का ब्याह नहीं होगा ना, तो पूरा घर नरक बन जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है उस आदमी को इस बात का भय नहीं कि उसकी बेटी का ब्याह हो पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी को दंड देने का उपाय ही क्या है? भगवान जो दंड देगा वो तो देगा ही, लेकिन हमें भी कोई उपाय सोच लेना चाहिए इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूं, इसको भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ना। इस बात का तो बदला मैं लेके रहूंगा दीदी। आज 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 जीजा जी जिंदा होते तो मैं अदालत तक। अदालत? अच्छा आइडिया है। क्या दीदी? मैं बताता हूं। मैं अभी आया बस। नमस्ते वकील साहब। अरे तुम पहचाना ना? अरे भाई, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। तुम्हारे जीजा जी के पास तो मैं असिस्टेंट था, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बैठो ना, बैठो बैठो। नहीं, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम। बोलो बोलो। वो अनुपम की शादी। अरे भाई, उन दिनों मैं शहर से बाहर चला गया था, इसलिए आ नहीं सका। कैसी रही शादी? क्या बताऊं, लड़की वाले कानपुर से आए थे। लेन देन के मामले में कुछ बातचीत हुई, फिर बारातियों को खाना वाना खिलाया और विवाह की रस्म पूरी किए बगैर हम सबका अपमान करके वहां से भगा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कमाल है, लड़के वालों को तो बिना रस्म वापस आते सुनना था, मगर ये तो बिल्कुल असंभव बात हो गई। बस इसी सिलसिले में आपसे सलाह लेने के लिए आया हूं। मैं विवाह के वचन भंग और मानहानि का दावा करना चाहता हूं बाबू शंभुनाथ पर। मैं चाहता हूं दावा के पेपर्स आप ही तैयार कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा भूल कर भी ना करना। ये बातें इतनी व्यक्तिगत होती हैं कि इन्हें जितना उभारोगे उतना ही कीचड़ उछल कर खुद पर आएगा। एक बात और, ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। मेरी मानो तो ये गलती भूल कर भी ना करना। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, कचहरी की तरफ जा रहा हूं। जी नहीं, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जाना है। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। अब बैठ। अब बता, क्या मूड है? हाँ, चलो कार्ड्स खेलते हैं। ठीक है, कार्ड्स खेलते हैं। फिर क्या? फिर मैं घर चला जाऊंगा। बस, और कुछ भूल तो नहीं रहा? क्या? अरे वही कानपुर वाली के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछते रहना। हाँ वो भी, पर दादा आप भी कभी पूरे विस्तार से उसका वर्णन नहीं करते। बस जितना पूछता हूं उसी में हाँ ना करके आप मुझे टाल देते हैं। दादा आज ऐसा नहीं चले। आज जरा कुछ इस तरह साफ साफ उसके बारे में बताओ कि मैं कम से कम मन में उसकी एक तस्वीर तो बना सकूं। सच बात तो यह है कि मुझे उसके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जान सकता हूं क्यों? क्योंकि मन में एक तस्वीर बनती है नफरत के लिए। नफरत के लिए? ए, नफरत के लिए या प्यार के लिए? कुछ भी बताओ दादा, पर मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, पहले मैं कार्ड्स ले आऊं, फिर खेलते भी रहेंगे और उसके बारे में बातचीत भी करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है? ठीक है। अरे भाई, कहाँ खो गए अनुपम? कानपुर की यात्रा कर रहे थे क्या? वही सोच रहा था। हरीश ने मेरा फोटो तो उसको दे दिया, पर उसका फोटो
न जाने क्यों भूल गया। अरे आप भी तो वहां गए थे, एक फोटो तो लेकर आना था। गलती होगी। ठीक है, फिर इसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन फिलहाल खेला जाए। चलो। ओके। 1 साल बीत गया, पर लगता है जैसे कल की बात हो। अब भी जिसे देखो अनुपम की शादी के उस अपमान का जिक्र कर ही बैठता है। क्यों दीदी, कोई कुछ कह रहा था क्या? हाँ भैया, वो हरीश के कोई चाचा आए थे कानपुर से। वो कह रहे थे कि उस लड़की को अच्छा सा वर मिल गया है। मिल गया होगा वर, मेरी बला से कर ले शादी। पर यह भी पता चला है कि वो लड़की शादी करने को राजी नहीं है। अरे दीदी, बहुत घमंडी है ये लोग, बहुत घमंडी है। पर क्या पता जानबूझकर ये खबर हमारे यहाँ तक पहुंचाई गई हो। दीदी, ऐसे क्या अनुपम के लिए रिश्ते नहीं आते क्या? आते हैं ना। फिर हाँ, पर मेरी इच्छा है कि अपमान का यह दौर पूरी तरह खत्म हो जाए, तभी ठीक रिश्ता खोजकर शादी की जाए। ठीक है। उठो बेटी, खाना तो खा लो। इतने दिन हो गए तुमने एक कोर भी नहीं खाया है। आखिर खाने से क्या दुश्मनी? देखो, तुमने केश भी तो ठीक से नहीं बांधे। ये दिन पर दिन मेरी बेटी को क्या होता जा रहा है? हाँ, तुझे क्या हुआ है बेटी? मुझे तो बता। कुछ भी तो नहीं पिताजी। नहीं, मैं समझ गया। तू उसी अनुपम के लिए परेशान है। मैं जानता हूं बेटी, वो लोग मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा तक नहीं होने देंगे। लेकिन मैं तेरे लिए मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ, उनसे दया की भीख मांगूंगा मैं। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए अनुपम की बारात जरूर लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। बेटा, मेरी बात मान लो। कल्याणी को यूं मत ठुकराओ बेटा। देखो, उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। वो मर जाएगी बेटा, वो मर जाएगी। उसे बचा लो, उसे बचा लो, उसे बचा लो, उसे बचा लो। आइए आइए आइए। मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए तेरी बात मान ली थी बुड्ढे। भूल गया वो दिन जब तूने भारी सभा में मेरा अपमान किया था। आज मैं तेरा अपमान करूंगा। नहीं, ऐसा मत करना बेटे, ऐसा मत करना। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। भगवान के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। भगवान के लिए मैं तुम्हारे पैरों में अपना सिर रखता हूं। अनुपम बेटे, यहाँ पड़ा क्या सोच रहा है? काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, न जाने मन क्यों बेचैन है। मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बाहर निकलूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। वापस आकर तुझे जगा दूंगी। अच्छा?
तब तक के लिए तो सो जा। अच्छा। हाँ, देख रही हो ना माँ, इतने सारे फिरंगी अधिकारी फर्स्ट क्लास के डब्बे में तो घुसते ही नहीं देंगे। आओ माँ, चलो जल्दी करो। अरे चल माँ, सामने सामने चलो। माँ सामने। जी, हाँ आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। चल बेटा, चल 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 हाँ हाँ। चल। तुम लोग यहीं बैठो। हाँ? आइए माँ जी, आइए। आ बेटा। बैठिए। दीदी दीदी, वो खरगोश वाली कहानी सुनाइए ना दीदी। दीदी दीदी, फिर से वही कहानी सुनाइए ना। हाँ दीदी, सुनाइए ना। अरे वही एक कहानी कितनी बार सुनोगी? चलो मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। दीदी दीदी, वही कहानी सुनाइए ना, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। तो लो सुनो। एक जंगल में एक था खरगोश। उसकी शक्ल बहुत प्यारी थी। जब वो दौड़ता था तो इतना प्यारा लगता था। दाल ले लो, दाल मोट ले लो, दाल मोट ले लो, दाल मोट ले लो, दाल मोट दाल मोट ले लो, वाले, दाल मोट। एक आने की दाल मोट दे देना। दाल मोट ले लो, दाल मोट ले लो, दाल मोट। लो खाओ। अच्छी है ना? और भी चाहिए? और भी चाहिए? इस डब्बे की 2 बर्थ पहले से ही 2 सावधान रिजर्व करा रखी है। आप लोगों को दूसरे डब्बे में जाना होगा। नहीं, हम ये डिब्बा खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिब्बा पहले से रिजर्व नहीं करवाया गया था। ठीक है। I'm sorry, madam, but you have to leave this compartment. कुली, कुली। नहीं, हाँ? आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं बैठे रहिए। This compartment was not reserved in advance. You are telling a lie. Okay. Okay. भाई साहब सुनिए, गाड़ी क्यों रुकी है? अरे भाई साहब, अपने अंग्रेज जनरल साहब है ना, उनके साथियों को कहीं जगह नहीं मिली है। अच्छा। इसलिए उनके लिए नया डिब्बा जोड़ा जा रहा है। अच्छा अच्छा। बेटी। जी माँ जी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? कल्याणी। तुम्हारे पिताजी, उनका क्या नाम? जी वो कानपुर में डॉक्टर हैं और उनका नाम है श्री शंभुनाथ सेन। चलती हूँ माँ जी, नमस्ते। तो अनुपम मानेगा नहीं ना? दीदी, मैं तो कहता हूं उसे एक बार फिर से समझा दो।
वो दुनिया में कहीं भी चला जाए पर कानपुर न जाए, बस। मैंने भी तो बहुत समझाया है, पर वो मानता ही नहीं। अब कानपुर में रहकर नौकरी करने की बात होती तो मैं कभी मना नहीं करती, पर वो तो शंभुनाथ सेन से मिलकर अपनी शादी के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। क्या? वो बिल्कुल गधा है, गधा। जब बेइज्जत करके वहां से भगा दिया जाएगा तब उसे होश आएगा दीदी। भैया, भैया और एक बार कोशिश करो, शायद मान जाए। नहीं दीदी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे जितना समझाना था समझा दिया, बस। मैं तो उसे स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। भैया, ओफो। बेटा, बेटा, तुम्हारे मामा जी बहुत नाराज हैं। उन्हें मना लो बेटा। तुम्हें स्टेशन छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं है। तू रुक जा बेटा, तू रुक जा। नहीं माँ, नहीं। अब मैं नहीं रुक सकता। कोई मुझे स्टेशन छोड़ने आए या नहीं, अब मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता माँ, नहीं बदल सकता। बेटा, बेटा। भगवान। आप अंदर जाइए। हाँ, आप। हाँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे तुम यहाँ? हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप मेरी समस्या सुनकर उसका कोई इलाज बता सकें। अच्छा, ठीक है, बैठो। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं अपने मामा के किए हुए अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और ये चाहता हूं कि कल्याणी मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन बेटे, ये तो कल्याणी के मन की बात है। इसके लिए तो तुम्हें उसी से बात करनी होगी। पर क्या वो मुझसे मिलना चाहेगी? इसके लिए तो मैं उससे बात करने के बाद ही तुम्हें बता सकूंगा। तो आप ही मेरी तरफ से उसे मना लें। अच्छा, ठीक है, कल मेरे घर पर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज का पाठ शुरू करें। हाँ दीदी। कहो, 1 2 3। 1 2 3। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। जी पिताजी। बैठिए ना। हाँ। तो कल्याणी जी, मेरे ख्याल से आपके पिताजी ने शायद आपसे मेरी पूरी स्थिति समझा दी होगी। जी। तो मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं? नहीं। हाँ? मैं अब शादी नहीं कर सकती। क्यों? माता की आज्ञा है, मातृभूमि की आज्ञा है। मतलब इस वक्त भारत माता को जरूरत है मेरे जैसे समर्पित शिक्षिकाओं की, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी देशभक्ति का पाठ भी सिखा सके। मैं समझ गया। अब मैं कभी आपसे शादी की बात नहीं करूंगा। हाँ, आपसे एक लगाव सा हो गया है।
ये मेरे ऑफिस का पता है। अगर कोई काम पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। और अगर हो सके तो मैं आपसे मिलती रहूंगी और आपसे उचित सेवा भी करवाऊंगी। बस खुश? जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ? अरे आप? हाँ हाँ, बैठिए ना। धन्यवाद। एक काम है, करेंगे? क्या काम है बताइए। ये जमीन जो मैं स्कूल के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो कुछ कानूनी अड़चन में है। हो सके तो इसे स्कूल के ट्रस्ट के नाम करवा दीजिएगा। बस समझिए आपका काम हो गया। अब बोलिए, आपके लिए अब क्या मंगवाऊं? शरबत, लस्सी या चाय? कुछ भी नहीं। आपको अगर इनमें से कुछ भी पीना हो तो आप हमारे घर पर आ जाइएगा। आएंगे ना? हाँ? तो मैं चलती हूँ।